ओके, सो डेफिनेशन वाला बात हमने डिस्कशन कर लिया था कि आखिर आखिर हमें क्या बायोलॉजी में क्या सीखना है। ओके, क्या सीखना है ये तय हुआ। तो अब कैसे सीखना है ये चीज समझते हैं। क्या सीखना है ये कब तो तय हुआ। ऐसा दिल में सवाल बताने दे भाई। अभी तो तय हुआ, क्या तय हुआ। हमें जानना है लाइफ फॉर्म्स के बारे में, और उसके बाद लिविंग प्रोसेसेस के बारे में। राइट, तय हुआ ना। हाँ, तय हुआ। ओके, लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस, हम दोनों चीजों के बारे में जानने वाले हैं। कितने तरीके के लाइफ फॉर्म्स हैं? 8.7 मिलियन, मतलब 87 लाख तरीके के लाइफ फॉर्म्स हैं। तो हमें उनके बारे में जान। तो अब बच्चों के लगना शुरू हो जाता है इंडिकेटर। सर, इतनी बड़ी चीजों के बारे में हमें जानना है तो फिर आखिर हम कैसे जानेंगे। चलो, मैं तुम्हें ना एक सिंपल सा पैटर्न बताता हूँ। कौन सा मुझे पैटर्न? देखो, मालूम है बहुत बस्तर जोक था, बट एक छोटा सा पैटर्न बताता हूँ। ध्यान दो, समझने में आसानी होगी। क्या समझने में आसानी होगी? कि इस साल मतलब 11th खत्म होने तक हम किस तरीके से स्टडी करें जिससे हमें समझने में, पूरा का पूरा सिलेबस समझने में बहुत आसानी हो। ये हम जानते हैं। ओके, देखा। सुन, तुझे ये बात मालूम है कि अपने को जानना है जानदारों के बारे में, मतलब लिविंग फॉर्म्स के बारे में, और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में। राइट, इतना तो मानता ना? हाँ, मान ले भाई, मान ले। ओके, हमें जानना है जानदारों के बारे में और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में। यस, वी ऑल एग्री। देन किस तरीके से जाने सर? चल मैं बताता हूँ, बस सुनता रहे। सबसे पहले ना मैं तुझे ये बताता हूँ, क्या बताता हूँ मालूम? मैं तुझे ये बताता हूँ कि लिविंग किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं तुझे क्या सिखाऊंगा, लिविंग किसे कहते हैं। ओके, मानता? क्यों भैया, अगर हम लिविंग फॉर्म के बारे में जान रहे, हम लिविंग फॉर्म के बारे में जान रहे, तो पहले मैं तुझे लिविंग के बारे में बताता ना। चलेगा? कुछ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर लिविंग क्या मतलब क्या होता है। ओके, हम सबसे पहले जानेंगे कि लिविंग क्या होता है। सेकंड, उसके बाद हम जानेंगे कि लिविंग के टाइप्स कितने कितने होते हैं। सर, टाइप्स मतलब क्या? काइंड्स, इनडायरेक्टली डाइवर्सिटी। मतलब क्या, देख, सुन तो, मैं तुझे ये बोल रहा कि अपने को लाइफ फॉर्म के बारे में जानना है, लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिविंग क्या होता है। ये जान लेंगे कि लिविंग क्या होता है। नेक्स्ट, हम जानेंगे कि कितने तरीके के लाइफ फॉर्म्स हैं। वेरियस लाइफ फॉर्म्स, मतलब अलग अलग स्पेसीज के बारे में जानते हैं, मतलब डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। क्या बोलता है? शुरुआत इस तरीके से करें, समझने में आसानी होगी। देखना, अपने को पूरे के पूरे साल भर में जानने का है कि लाइफ फॉर्म्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स क्या होती है, इनके बारे में जानना है। तो फिर पहले शुरुआत ही ऐसे करते हैं ना। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी कितनी है। मतलब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जानदार कितने तरीके के हैं। क्या जान लेते हैं? जानदार कितने तरीके के हैं। मानता? बेहतर है। ओके, देख, सबसे पहले मैं तुझे क्या सिखाने वाला इस साल में, कि जानदार कितने तरीके के हैं। सेकंड चीज, अब एक बात बोल, जानदार बने किससे? हम्म, याद है मैं सिखाया था 10वीं में ही कि जानदार बने किससे है। वेरी गुड, सेल्स से। किससे बने? सेल्स से। क्यों, वो सीखा था ना अपने, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर स्ट्रक्चरली क्यों बोलते हैं, फंक्शनली क्यों बोलते हैं, वो क्लास में डिस्कस किया अपन ने। ठीक है, 10th में भी किया था, और यहाँ पे भी शुरुआत में भी किया है कि स्ट्रक्चरल ही क्यों कहना है, फंक्शनल ही क्यों कहना है, हमने डिस्कशन किया हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू इलेबोरेट ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो हमने डिस्कशन किया हुआ है स्ट्रक्चरल चीज के बारे में भी और फंक्शनल चीज के बारे में भी। वही वर्ड क्यों। ओके, सुना। फर्स्ट चीज वो डाइवर्सिटी जानी अपन ने, लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या होती है। फिर अपन क्या जानने वाले मालूम क्या? अपन जानने वाले सेल, सेल्स के बारे में। तो सेल्स के बारे में हम क्या जानने वाले? सेल्स के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले यार बना कैसा है। स्ट्रक्चर तो जान ले। सबसे पहले हम जान लेते हैं उसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम उसका जान लेते हैं फंक्शन। क्या बोलता है, मजा है? पहले जान लेंगे स्ट्रक्चर, फिर जान लेते हैं फंक्शन। चलेगा? दिक्कत है? देखो, देखा, मैंने बोला अपने को पूरी की पूरी 11वीं में क्या सीखना है। मतलब बायोलॉजी में क्या सीखना है, बायोलॉजी में अपने को सीखना है लिविंग फॉर्म्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सही है? तो सबसे पहले मैंने तेको बताया
कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आता है, फिर मैंने तुझे ये बताया कि इसमें और कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। सही है। फिर मैंने तुझे ये बताया कि सारी की सारी लाइफ बनी हुई होती है सेल्स से। लाइफ बनी हुई होती है सेल्स से। तो फिर हम जान लेते हैं ना कि भैया यार सेल बनी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, अपन किस तरीके से फॉलो कर रहे, पसंद आ रहा तेरे को? हाँ, गुड। उसके बाद हम जानते हैं, आखिर सिर्फ सेल्स के बारे में जाना अपन ने, उनके फंक्शन के बारे में जाना, लेकिन सेल्स से बनता क्या है? वेरी गुड, अच्छा सवाल है। सेल्स से बनते हैं टिश्यूज। तो डायरेक्ट नहीं, वो जो अपने डिस्कशन किया था ना क्लास में, वो तरीके से पूरा का पूरा डिटेल में, कि किस तरीके से सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन, जिनका फंक्शन सबका मिलके सेम होगा, तभी हम उसे टिश्यू कहेंगे। ओके। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, याद है ना? ऑर्गन्स की। वेरी गुड। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? यार मैं तुझे याद हो ना, क्लास में अपन बेवजह नाचते नहीं रहते। ऑर्गन्स की बात की थी। ऑर्गन्स के बाद हमने बात की थी ऑर्गन सिस्टम्स की। जस्ट मिनट। ऑर्गन्स के बाद हमने बात की थी ऑर्गन सिस्टम्स की। ऑर्गन सिस्टम्स की। और ऑर्गन सिस्टम्स यूनाइट होकर जो चीज बनती है, उसको हमने नाम दिया था ऑर्गेनिज्म। याद है हर किसी को? तो एक बात बोलो, हमने जो अपना बायोलॉजी का डिस्कशन है, बायोलॉजी के डिस्कशन की शुरुआत की किससे? आखिर लाइफ फॉर्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इससे। इससे हमने अपना डिस्कशन शुरू किया। यस। इसके बाद हमने जाना कि भैया लाइफ जिस चीज से बनी होती है वो होता है सेल्स। हमने सेल्स के बारे में जाना। सेल्स के बारे में क्या जाना? हमने सेल्स के बारे में जाना उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन। उसके बाद हम जान रहे हैं कि जो सेल्स से अलग अलग चीजें बनती है, मतलब जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। सर नहीं समझा? हाँ पता है, एक बार फिर से दोहराता हूँ। सुन, पहले सुन। सेल्स से अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। सर कहाँ सेल्स से स्ट्रक्चर बनते हैं भैया? टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे उसके स्ट्रक्चर ही तो है सेल के। राइट। ओके, सेल से अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, मानता? पक्का? ओके। और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से ऑर्गेनाइज है? सर ये स्ट्रक्चर किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, मतलब वो किस तरीके से अरेंज है? समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि आखिर वो स्ट्रक्चर किस तरीके से अरेंज है, ये बताना। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर्स किस तरीके से अरेंज है, ये जान लेते हैं। एक मुझे पता है तुझे कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ओके, जस्ट मुझे एक सेकंड दे। ओके, अब देखा, ध्यान दे। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी लिविंग फॉर्म्स के बारे में जाना, हमने सेल्स के बारे में जाना, स्ट्रक्चर के बारे में जाना। और तुझे वो स्ट्रक्चर वाली बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, राइट? ओके, चल बात करते हैं। हम कहते हैं कुछ पर्टिकुलर सेल्स है। मैं वो नाम वगैरह के डिटेल में नहीं जाता है, बस समझने की कोशिश कर। कुछ सेल्स है, वो सेल्स कंबाइन हुए। वो सेल्स क्या हुए? कंबाइन हुए। कौन से सेल्स के साथ? कुछ दूसरे टाइप के सेल्स के साथ। दूसरे टाइप के सेल्स के साथ वो क्या हुए? कंबाइन हुए, और उन्होंने मिलके एक ऑर्गन बनाया। उन्होंने मिलके क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। और इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन बने। मान लीजिए पहला ऑर्गन था, ये दूसरा ऑर्गन है। और ये जो अलग अलग ऑर्गन्स है ना, ये ऑर्गन्स अरेंज हुए। क्या हुए? अरेंज हुए। अरेंज होने को हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनाइज होना। ऑर्गेनाइज हुआ। और इसके बारे में हम तीसरे पार्ट में जानेंगे। सर आपने बोला हुआ सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओके, तो यही चीज को हम दूर करते हैं। चल, दिल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दिल की। ओके, हार्ट की बात करते हैं। देख, दिल में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो वो नाम ना अभी शुरुआत में ही सुनने में थोड़ा सा लोड आता है। ठीक है, चल एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं, बोलेंगे क्या बोलेंगे? हार्ट में एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं। उन सेल्स के अलावा और एक टाइप के सेल्स होते हैं, मतलब दो तीन टाइप के वहां पे सेल्स होते हैं। सर बट सिर्फ कार्डियक मसल्स ही तो होते हैं। देखो मसल्स है, उसके अलावा उसमें सेल्स भी होते हैं। हाँ, पेरिकार्डियम वगैरह भी होता है। हाँ, जिनको थोड़ा थोड़ा मालूम है।
तो उसमें एक से ज्यादा टाइप्स के सेल्स हैं। हाँ, वो एक से ज्यादा टाइप के सेल्स इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ऑर्गन बनाया जिसका नाम था दिल, जिसका नाम था दिल। ओके, अब एक बात बोल, इसी तरीके से कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स थे जो इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ऑर्गन बनाया जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। सही है। और एक बात देख, इस हार्ट और इन ब्लड वेसल्स, इनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ना, एक खास तरीके से रखे हुए है ना। सही है। इनके उस खास अरेंजमेंट की मदद से जो एक सिस्टम बनती है, जो एक नई चीज बनती है, इनके ऑर्गेनाइज होने की वजह से एक नई चीज बनती है ना, तो उसकी स्टडी, एक नई सिस्टम बनी ना, उसकी स्टडी हम थर्ड पार्ट में करते हैं। देखा मैंने क्या बोला? पहले, सबसे पहले मैं तुझे क्या सिखाऊंगा कि जानदार क्या होता है। फिर मैं तुझे सिखाऊंगा सेल के बारे में, वो कैसे बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। फिर मैं तुझे बताऊंगा किस चीज के बारे में, मैं तुझे बताऊंगा कि वो जो अलग अलग ऑर्गन्स है, ओके, वो किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स में, जानदारों में लगे हुए हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? हम पहले 3 पार्ट में क्या सीखने वाले, इसमें किसी को दिक्कत है? जो चौथा पार्ट है उसमें हम प्लांट की फिजियोलॉजी सीखने वाले। हम प्लांट की क्या सीखने वाले? फिजियोलॉजी। प्लांट की फिजियोलॉजी। सर नहीं समझा, प्लांट की फिजियोलॉजी मतलब क्या? देख, मैंने जानबूझ के यही वर्ड रखा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुझे और एक चीज समझाना चाहता हूँ। जब अब देख तू बड़ा हुआ है, ओके, जब तू बड़ा होता है ना, तब तुझे एक चीज करनी होती है। जब भी तू स्टडी करते हुए तुझे कोई वर्ड समझ में ना आए ना, तो उसे गूगल करने का। उसे क्या करने का? गूगल। सर ये बात तो हमको पहले से पता ही है, तुझे पहले से पता है, बट तू अब तक एक चीज नहीं कर रहा था, तू वर्ड का ओरिजिन नहीं समझ के ले रहा था। जब तू वो वर्ड बना कहाँ कहाँ से है, इस चीज को समझेगा ना, तो तुझे सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा आसानी से समझने में मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले तो ओपन करेगा ऑक्सफोर्ड, और तुझे जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, मान ले कि तुझे फिजियोलॉजी ये टर्म समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रही है? फिजियोलॉजी ये टर्म समझ में नहीं आ रही है। तो सीधा सबसे पहले क्या करेगा, देख, सबसे पहले तू ऑक्सफोर्ड ओपन करेगा और ऑक्सफोर्ड में देखेगा। देख यहाँ पे तू देख पा रहा है, फिजियोलॉजी वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके पार्ट के नॉर्मल फंक्शंस की बात की जाती है। क्या की जाती है? नॉर्मल फंक्शंस की बात। नहीं समझा ना? समझा नहीं समझा? ओके ठीक है, चल मैं बताता हूँ, लोड मत ले। ठीक है, देख, अपना सीक्वेंस भूल मत। ओके, अपना सीक्वेंस नहीं भूला तो तुझे समझने में और ज्यादा आसानी होगी। देख, देखा, मैं 4 से 5 बार बोल चुका हूँ। सबसे पहले मैं तुझे बताने वाला हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मैं तुझे बताने वाला हूँ जानदार किसको बोलते हैं। फिर मैं तुझे बताने वाला हूँ ये जो जानदार जिससे बने सेल्स, उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है। उसके बाद मैं बोलने वाला हूँ ये सेल से जो चीजें बनी होती है, ऑर्गन्स, ओके, वो ऑर्गन्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। तो एक बात बता, इनकी मैंने तुझे अरेंजमेंट बताई, इनकी मैंने तुझे क्या बताई? अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट बताने के बाद मुझे इनका फंक्शन ही तो बताना है तुझे। वो किस तरीके से रखे हुए हैं ये बताया, तो उनका फंक्शन बताना है। तो फिजियोलॉजी मतलब क्या? फिजियोलॉजी में हम बॉडी पार्ट्स की, मोर एक्यूरेटली बॉडी सिस्टम्स की, क्या पार्ट्स की नहीं पर करते, क्या करते हैं, बट बॉडी पार्ट्स की, बॉडी सिस्टम्स की एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? डिटेल में स्टडी करते हैं। अरे स्पेलिंग गलत लिखा मैंने। डिटेल में स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी। तो फिर हम किस किस चीजों की फिजियोलॉजी जानने वाले हैं? बस 2 चीजों की। कौन सी? पहली, प्लांट फिजियोलॉजी, एंड सेकंड, एनिमल फिजियोलॉजी। वाओ, मतलब देखा, अपन ने जो अपनी बायोलॉजी की डेफिनेशन की थी, कौन सी डेफिनेशन की थी? इट इज द स्टडी, देख मुझे मालूम है वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, बनने दे, समझना जरूरी है। इट इज द स्टडी ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। मानता है क्या
हमने अपने अभी के डिस्कशन में, जिसमें मैंने तेरे को बोला कि मैं तेरे को क्या सिखाने वाला हूँ, उसमें दोनों की दोनों चीजें कंप्लीट कर ली भैया। लाइफ फॉर्म सारे के सारे जानदारों की स्टडी की, सारे के सारे लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी की। सही है? तुझे मालूम, ये मैंने खुद के दिल से नहीं बोला है, ये अपने गवर्नमेंट ने दिया है अपने को। गवर्नमेंट ने बोला है सबसे पहले तुम ये सीखो, क्या सीखो? डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या सीखो? डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, मतलब ये बोर्ड बुक का है, मतलब थर्ड क्लास क्वालिटी का है? नहीं भाई मेरे, एनसीईआरटी में भी क्या है? डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि सबसे पहले तुम किसके बारे में जानो, कि अलग अलग जानदारों के बारे में ही जानो। तुम जानो कि किन तरीके के जानदार है, डायवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद वो चाहते हैं कि जो लाइफ जिससे बनी है ना, वो सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानो। किसके बारे में जानो? सेल स्ट्रक्चर के बारे में। यहां पर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया है, किसमें? एनसीईआरटी में। और ट्रुथ टू बी टोल्ड, अगर तुम मुझे पूछोगे कि पहले ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरीके से किधर कौन सा पार्ट रखा हुआ है ये जानना, या पहले सेल सीखना, तो मैं यही बोलूंगा बोर्ड बुक को फॉलो करो। पहले सेल को सीखो, फिर ऑर्गन्स कहां पे रखे ये सीखो। दिख रहा है? सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन दिख रहा है? सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन है ना? राइट? उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी माय बैड, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सा बॉडी पार्ट किधर है, कहां पर क्या रखा हुआ है, इसकी स्टडी करना। उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहा है? एक बात बोल, थोड़ा सा अभी अपने सीखा है सर, इसमें पूछना चाह रहा थी को। मैंने बोला प्लांट फिजियोलॉजी, तो तू क्या ये बात समझ के लेगा कि मैं प्लांट का किस बॉडी सिस्टम किस तरीके से, या फिर कौन सा बॉडी पार्ट किस तरीके से स्टडी करता है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एक बात बोल, अगर मैं सेम तरीके से बोला एनिमल फिजियोलॉजी, तो क्या तू मुझे बता देगा मैं एनिमल फिजियोलॉजी मतलब एनिमल का कौन सा बॉडी पार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ? पक्का? ओके। तो समझा, जो बायोलॉजी को हम स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस जो कह रहे, क्या वो सच है? और ट्रस्ट मी, अगर तुम अपने बोर्ड बुक में जिस सीक्वेंस में सारी की सारी चीजें बताई गई है, उन सीक्वेंस को फॉलो करते हो, तो तुम्हें हर एक चीज समझ में आएगी। बहुत सारी कॉलेजेस में और बहुत सारी जगह पर क्या होता है, कई बार टीचर आगे पीछे से सिखाना शुरू कर देते हैं, और इससे ना तुम्हें समझने में दिक्कत होती है। वो तो अपने लेवल पर बता देते हैं, पर कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता है कि लिविंग क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से बॉडी ऑर्गन्स बने हैं। सो दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि तुम जो अपने बुक में सीक्वेंस दिया, स्पेशली बोर्ड बुक में, तुम उस सीक्वेंस को फॉलो करो, तुम्हें सारी की सारी चीजें पता चलेगी। आज 16 अप्रैल है, अपना एक टॉपिक खत्म हो चुका है, अपना दूसरा टॉपिक तकरीबन एक पेज या दो पेज का हुआ है, राइट? हमें पूरा का पूरा ध्यान लगा के सारी की सारी चीजें कंप्लीट करनी है। ओके, तो देखते हैं, कल से हम अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस की रीडिंग करना शुरू करने वाले। ओके, तो और हाँ और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, एनसीईआरटी के बुक्स बदल चुके हैं। ठीक है? एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। दुकानदार तुझे पुराने बुक्स चिपकाएंगे, मे बी तू जिनके पास स्टडी कर रहा है उन्हें ये बात अभी नहीं पता है, बट बुक बदल चुके हैं। 2019-20 की एडिशन में व्हाट इज लिविंग बोल के पार्ट था, वो पार्ट अब डायरेक्ट डिलीट हो चुका है। ओके, 2019-20 मतलब पुरानी एडिशन में और एक चीज थी, कौन सी? टेक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, मैं बताता हूँ, ध्यान दे। ये देख, टेक्सोनॉमिकल एड्स बोल की चीज थी, जिसमें हर्बैरियम दिख रहा है देखो, हर्बैरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स की, इनके बारे में डिस्कशन था। फ्लोरा मैनुअल मैमोग्राफ मोनोग्राफ्स और कैटलॉग, जो अब नहीं है, जो अब नहीं है। समझ ले, बुक्स बदल चुकी है। ठीक है? और मैं क्या घर से नहीं लेके आया हूँ। ओके, रैशनलाइज फॉर 2023 एंड 24। ओके, तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान दे, आंखें मूंद के फॉलो मत कर, बाद में प्रॉब्लम होंगे। ओके, तो अभी के लिए बस इतना काफी है, मुझे भी नींद आ रही है, तुझे भी नींद आ रही है, तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। ओके, चल, गुड नाइट, टेक केयर। कल क्लास को आना है, लेट मत कर।